बिटकॉइन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही या तो जबरदस्त एक्साइटमेंट होती है या फिर टेंशन। आज हम इसी उतार चढ़ाव के बीच चलेंगे और देखेंगे कि कैसे मार्केट की एक ही हलचल दो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह से अलग कहानी बन जाती है। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि माइंडसेट की है। तो सोचिए, आज बिटकॉइन मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड पे है। कीमतें एकदम से ऊपर जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से नीचे। हर तरफ बस एक सवाल है, एक अनिश्चितता का माहौल है। और ये माहौल ना बड़े से बड़े इन्वेस्टर के सब्र का भी इम्तिहान ले रहा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के पहले किरदार से। हम कह सकते हैं ये हैं द पैनिक इन्वेस्टर। देखते हैं कि मार्केट का ये तूफान इनकी आंखों से कैसा दिखता है। अब इस इन्वेस्टर के लिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? सिर्फ लाल रंग के आंकड़े। कीमतें लगातार गिर रही हैं और इनके मन में बस एक ही फीलिंग है, डर। सारा का सारा फोकस बस इसी गिरावट पर है। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। और इस डर का नतीजा सीधा सा है, एक झटके में लिया गया फैसला, जिसे हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। मतलब लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी सोचने का टाइम नहीं है, बस किसी तरह नुकसान कम हो जाए ये सोचकर सब कुछ बेच डालो। ये एक इमोशनल रिएक्शन है जहां लॉजिक पीछे रह जाता है, और अक्सर ये एक छोटे मोटे नुकसान को एक परमानेंट लॉस में बदल देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी उसी मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन वो बिल्कुल अलग है। और यहीं पे ना कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आता है। मार्केट एक, गिरावट भी वही, लेकिन जो रिएक्शंस हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म की घबराहट और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म का विश्वास। ये दो अलग अलग सोचने के तरीकों की सीधी टक्कर है। तो सवाल ये है कि ये दूसरा इन्वेस्टर जो एक होल्डर है वो इतना शांत क्यों है? क्योंकि वो इन छोटी मोटी गिरावटों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। वो जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देख रहा है, एक ऐसा चार्ट जिसमें बिटकॉइन की लंबी ग्रोथ की कहानी है। उनके लिए ये गिरावट बस रास्ते का एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है और कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इतनी उथल पुथल की वजह क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो अस्थिरता है ना, वो बाहरी दुनिया के टेंशन्स की वजह से है। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में जो तनाव चल रहा है, बढ़ती महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब मिलकर इन्वेस्टर्स को डराते हैं। और जब ट्रेडिशनल मार्केट्स में घबराहट फैलती है तो उसकी लहर बिटकॉइन जैसे एसेट्स तक भी पहुंचती ही है। तो हमने दो अलग अलग रास्ते देखे, लेकिन इनके पीछे की वजह क्या है? ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का फर्क नहीं है, बल्कि बात इससे कई ज्यादा गहरी है। ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केट का उतार चढ़ाव असल में हमारे अंदर के इन्वेस्टर को सामने लाता है। ये एक तरह से डर और धैर्य के बीच की लड़ाई है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस और साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। और आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। जब मार्केट में तूफान आता है तो क्या हमारा नजरिया ही हमारा सबसे बड़ा एसेट या फिर सबसे बड़ी लायबिलिटी बन जाता है? अगली बार जब स्क्रीन पर लाल आंकड़े दिखें तो ये सोचना जरूरी है कि हम कौन सी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं।